रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय श्री सीताय पतये नमः। सादर जय श्री राम। मैं आचार्य सुनील कांत ब्रह्म बाबा वैदिक ज्योतिष केंद्र। आज हम बात करेंगे कि जो व्यक्ति शनि की साढ़े साती से पीड़ित है या शनि ग्रह से पीड़ित है, शनि पीड़ा से मुक्ति का सरलतम उपाय। शनि देव के 10 नाम हमारे शास्त्रों में बताए गए हैं। जो व्यक्ति इन 10 नामों का प्रतिदिन पाठ करता है, शनि महाराज ऐसे व्यक्ति को पीड़ा नहीं देते हैं। ये 10 नाम कौन से हैं? कि कोणास्तो पिंगलो वभ्रु और कृष्णो रौद्रांतको यमः सौरी शनिश्चरो मंदः पिपलादेन संस्तुतः। एतानि 10 नामानि प्रातरुत्थाय या पठेत् शनिश्चरा कृता पीड़ा न कदाचित् भविष्यति। मित्रों, जो 10 नाम प्रतिदिन इन 10 नामों का पाठ करता है, शनि की कोई भी पीड़ा आपको कभी परेशान नहीं करेगी। शनि देव के जो 10 नाम बताए गए हैं, उन नामों का अलग अलग तौर पर मैं बता रहा हूं। अगर श्लोक आप पढ़ने में सक्षम नहीं हैं तो 10 नाम बता रहा हूं। सबसे पहला नाम है कोणास्त। कोणास्त का अर्थ क्या होता है? कोण में रहने वाले, राशि चक्र के चतुर्थ कोण में स्थित रहने वाले। दूसरा नाम है पिंगलः, अर्थात पिंगल वर्ण वाले, ताम्रवर्णी या भूरे रंग के। तीसरा नाम बताया गया वभ्रु, वह भूरे या पीले रंग के। चौथा नाम है कृष्ण, काले वर्ण वाले। पांचवा नाम है रौद्र, उग्र स्वभाव वाले। छठवां नाम है अनंतक, अंत अंत वाले संहारक। सातवां नाम है यम, यम के समान न्यायाधीश। और आठवां नाम है शौर्य, शौर्य का मतलब सूर्य के पुत्र। और नवा नाम है शनिश्चर, शनिश्चर का मतलब है धीरे धीरे चलने वाले। और 10वां जो नाम है मंद, अर्थात मंद गति वाले। इस स्तोत्र का बड़ा ही शास्त्रों में महत्व बतलाया गया है। अत्यंत संक्षिप्त है, केवल 2 श्लोकों का, लेकिन इसकी शक्ति अपार है बंधुओं। इसे पिप्पलाद ऋषि ने रचा था। पिप्पलाद ऋषि शनि देव के परम भक्त थे और उन्होंने शनि देव की कठोर तपस्या करके उन्हें प्रसन्न किया था। उनकी रची भी यह स्तोत्र शनि देव को अति प्रिय है। इन 10 नामों में शनि देव के स्वरूप, उनके गुण और उनकी राशियों का वर्णन किया गया है। जब हम सुबह उठकर इन नामों का स्मरण करते हैं तो शनि देव हम पर प्रसन्न होते हैं, अपनी कृपा बरसाते हैं। उनकी साढ़े साती, उनकी ढैया या कोई अन्य अशुभ दशा का प्रभाव कम हो जाता है और समाप्त हो जाता है। पाठ की विधि क्या है कि इस स्तोत्र का पाठ सुबह के समय सबसे पहले उत्तम माना गया है। सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करने के बाद इस स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। पाठ विधि क्या है कि सुबह जल्दी उठकर करें और स्वच्छ वस्त्र धारण करें। किसी शांत स्थान पर बैठे, पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुख करना शुभकारी माना जाता है। भगवान शनि देव का ध्यान करें, उनके काले रंग
और गिद्ध पर सवार हाथों में तलवार बाण लिए इस स्वरूप का भी स्मरण करना चाहिए। ये 2 श्लोकीय स्तोत्र का कम से कम एक बार पाठ करें और अगर संभव हो तो 5 या 7 या 11 बार भी पाठ कर लेना चाहिए। पाठ के बाद शनि देव से प्रार्थना करें और अपनी मनोकामना भी कहें। विशेष बातें क्या है कि इस स्तोत्र का प्रतिदिन करना सबसे अच्छा, सबसे उत्तम माना गया है। और अगर आप प्रतिदिन नहीं कर पाते हैं तो शनिवार के दिन इस स्तोत्र का पाठ पीपल पेड़ के नीचे जल चढ़ाकर या पाठ करना अत्याधिक लाभ प्रदान करेगा। आप चाहें तो इस स्तोत्र को कागज पर लिखकर अपने पास रख सकते हैं और रोज उसे देखकर पाठ कर सकते हैं। शनि पीड़ा का अन्य सरलतम उपाय जो शास्त्रों में हमारे बताया गया है कि पीपल को जल देना। शनिवार के दिन पीपल के पेड़ में जल अवश्य चढ़ाना चाहिए। साथ ही उसमें काले तिल या काले उड़द की दाल भी मिला सकते हैं। गरीब व्यक्तियों को भोजन करना। शनिवार के दिन किसी गरीब को भोजन करावें, वस्त्र का दान भी देना चाहिए। शनि के मंत्रों का जप करना। सरसों के तेल का दीपक शनिवार के दिन शनि मंदिर या पीपल पेड़ के नीचे अवश्य जलाना चाहिए, क्योंकि शनि दशा अत्यंत कठिन मानी जाती है। इसलिए शनि की 7.5 आवे या कुंडली में शनि की महादशा आवे तो इन उपायों को आप अवश्य करें। सादर जय जय सिया राम।